ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अनुभव है प्रसन्नजीत जी का और उनकी वाइफ स्नेहा का। प्रसन्नजीत और स्नेहा के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये एक ऐसी फैमिली है जो एक दूसरे को बहुत कोऑपरेट करते हुए चलती है। प्रसन्नजीत जी के जो इन लॉज हैं वो भी हमसे कनेक्टेड हैं और मैं यदि कहूँ कि ये चारों ही लोग बाबा को बहुत दिल से मानते हैं और हमेशा जब भी बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं तो दिल से अदा करते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें पता चल जाता है कि कौन सिर्फ हमसे बात अपने मतलब के लिए कर रहा है या कोई हमसे बात क्योंकि वो बाबा से बहुत प्यार करता है इसलिए वो हमसे अटैच होकर उस चीज़ को कर रहा है। प्रसन्नजीत जी की जो मैं कहूँगी अनुभूति है या उनका जो अनुभव है वो स्टार्ट होता है हमारे जुलाई के टाइम पर जो हवन हुआ था, यानी कि जब जुलाई के टाइम पर हम लोग शिरडी गए थे उससे ये लोग हमसे कनेक्ट हुए हार्डली 20-22 दिन पहले। और जब प्रसन्नजीत जी ने अपनी अपॉइंटमेंट लिखवाई, प्रसन्नजीत बोल लो, आप स्नेहा बोल लो या इनकी मम्मी दुर्गा जी कह लो, तो इन लोगों को एक अपॉइंटमेंट बुक करानी थी मुझसे, अनिल भैया से बात करनी थी। क्योंकि प्रसन्नजीत जी जो सरवाइव कर रहे थे 2 सालों से, कोविड की वजह से इनकी जब जॉब छूटी तो इनकी जो जॉब थी वो दोबारा लग नहीं पा रही थी। अब जब फोरम के बारे में पता चला अचानक से, ऐसे ही जब दुर्गा जी के पास पहुंची होगी ये वीडियो हमारी कि अनिल जी हैं और अनिल जी से कनेक्ट होकर लोगों के बहुत सारे काम बनते हैं। दुर्गा जी हमसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड थी, लेकिन हाँ, जैसे मैं ये बोलूँ कि पर्सनली कॉल हमारी ऐसी नहीं हुई थी। लेकिन जब इन्होंने अपने दामाद का दुख देखा तो इन्होंने हमसे कनेक्ट किया और प्रसन्नजीत जी ने हमसे बात करी। मुझे याद है वो दिन भी कि जब हमारी बात हुई थी, रात के वक्त की ये कॉल अरेंज हुई थी और क्योंकि ये बाहर से हैं और डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पे बात नहीं कर सकते क्योंकि दुबई वाली जो जितनी भी जगहें हैं या ये बोलो अरेबियन सिटीज़ जितनी हैं उनमें हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बात नहीं करते। ये कोई पोर्टल है जिसे डाउनलोड करते हैं, उसके थ्रू ही हम बात कर पाते हैं। अब इनकी जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि भैया हमारी जॉब ऐसे ऐसे नहीं है और हम आपके यहाँ पर अर्जी लगाना चाहते हैं। एज़ यूजुअल जैसे कि अनिल जी कहते हैं कि अपने पास जल की बोतल रखो तभी मैं बात करूँगा, तो इन्होंने भी अपनी जल की बोतल ओपन करी और भैया को जो कुछ भी दिखा और जो भी उस वक्त उनके सामने उपाय आए या उन्होंने जो अभिमंत्रित जल किया, प्रसन्नजीत जी ने और स्नेहा जी ने पूरे दृढ़ विश्वास के साथ उसको फॉलो किया। और जब इन लोगों ने फॉलो किया उसके बाद जैसे सबके मन में होता है कि यार 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ। प्रसन्नजीत जी ने मुझे कभी कॉल नहीं की, लेकिन हाँ ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ज़रूर करते थे कि दीदी जो भैया ने उपाय बताए वो हमने कर लिए लेकिन अभी नहीं हुआ। और तब मैं हमेशा यही मैसेज लिखती थी कि वेट करो, सबूरी रखो, सब हो जाएगा और बाबा जब देंगे तो अच्छा ही देंगे। और इसके बाद ऐसे ही सिलसिला बढ़ा और जिस जगह पे या जिस जगह से इनकी जॉब छूटी थी वो एक अच्छी कंपनी थी, रेप्यूटेड कंपनी थी, ये उसी में ही वापस जाना चाहते थे। इन्होंने फिर से उस कंपनी में अप्लाई किया लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस आया नहीं और इसी बीच इनको अपनी वो जगह छोड़ के जहाँ पर ये रह रहे हैं इस वक्त, वो जगह छोड़ कर इन्हें कतार जाना पड़ा। और इन्होंने मुझसे कहा कि दीदी अभी मुझे कतार जाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे यहाँ पे जॉब का कुछ भी फाइनल हुआ नहीं है और मेरे पास जो वहाँ से ऑफ़र लेटर है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जाते वक्त ये बहुत दुखी थी
और इनका एक बहुत अच्छा सा, जो कि मैं बोलूँगी मेरे हार्ट को बहुत टच हुआ, वो मैसेज, इनका मैसेज आया। क्योंकि इन्होंने जो मैसेज में लिखा था, इन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि दीदी मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मैंने तो भैया का जल यूज़ करा, मैंने तो उपाय कर लिया और नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, दीदी मैं वहाँ जा तो रहा हूँ कतार, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्योंकि जो मेरी वाइफ है स्नेहा, वो बच्चों की तरह है। ऑफिस जाती है, ऑफिस से आकर काम का प्रेशर इतना होता है कि कितनी बार तो ये बिना खाए सोने के लिए तैयार हो जाती है, और इसे मुझे बच्चों की तरह खिलाना पड़ता है। ये अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। बस यही लग रहा है कि अकेले कैसे मैनेज करेगी। दीदी प्लीज़ बस बाबा से आप अर्जी लगा दो कि मेरा किसी तरह से यहाँ पर हो जाए। मैंने इनको एज़ यूजुअल मैसेज लिखा कि बाबा जिस जगह ले जा रहे हैं, जहाँ ले जा रहे हैं, अभी उनकी रज़ा में राज़ी रहो और आगे बढ़ते रहो। अब सोचने की बात है कि अगर नौकरी नहीं है तो इंसान नौकरी के लिए रोता है, नौकरी मिल जाती है तो मुझे ऐसी चाहिए, इस चीज़ के लिए रोता है। ठीक है, ये मानव मन है, हमेशा चंचल है, हमेशा इच्छाएं बढ़ती ही रहती हैं। कभी ये चीज़ मांगना और कभी जब वो चीज़ मिल जाए तो उससे बेटर की डिमांड करना। इसीलिए कहते हैं कि मानव मन बहुत चंचल है और इच्छाएं एक के बाद एक आती रहती हैं। लेकिन जॉब करना ज़रूरी था। मुझे सबसे अच्छी बात इनकी यही लगी, इतनी चिंता, इतना अटैचमेंट होने के बावजूद भी इन्हें एक चीज़ का पता था कि बिना नौकरी के प्यार भी जिंदा नहीं रह सकता। और ये उसी प्यार के लिए, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए ये कतार चले जाते हैं। कतार में जाकर 15 दिन उन्होंने बिताए, लेकिन हमेशा अपने परिवार की चिंता रही इन्हें। और ये हर दिन इस बात को याद रखिए, ये हर दिन आरती में कनेक्टेड रहे, हर दिन आकर आरती में अपनी हाजिरी लगाते थे। ये भी और इनकी वाइफ भी, इनकी मदर इन लॉ भी और इनके फादर इन लॉ भी। हम जब दुखी होते हैं तो पता है हमें किसी चीज़ की, हमारा परिवार किसी परिस्थिति से जूझ रहा है, लेकिन एक ही इंसान उस चीज़ को पाने के लिए लगा है कि हमारे घर में सुख हो जाए, शांति हो जाए, बरकत हो जाए। ठीक है, तब उतनी जल्दी नहीं होता। जब चारों तरफ से सारे लोग मिलकर एक ही पॉइंट पे देखें, एक ही पॉइंट के लिए इच्छा करें, तो क्या बाबा नहीं सुनेंगे? बाबा सुनेंगे। सुनिए इनकी कैसे सुने। अब ये चारों लोग सेम प्रे ही बाबा से करने लगे कि बाबा प्रसन्नजीत जी की जहाँ पे ये चाहते हैं डिज़ायरेबल जॉब वहाँ पर मिल जाए। उधर ये अपना, क्योंकि बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसा चाहिए, ये कतार में जाके जॉब कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली आरती दोनों टाइम की अटेंड कर रहे हैं, बाबा के समक्ष इच्छा रख रहे हैं। जितने हवन चल रहे थे सब में बाबा के समक्ष इच्छा रखते हैं। एक दिन अचानक से इनके पास मेल चली जाती है उसी डिज़ायरेबल जॉब की जो ये करना चाहते थे, जहाँ पे इनकी पहले जॉब थी। और इन्होंने बहुत खुशी खुशी, मुझे याद है वो दिन कि इनका मेल आ नहीं रहा था, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा बाबा के नाम का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सको आप उतना जाप करो, हो जाएगा। ठीक है, इनके पास मेल आ गई कि आप सिलेक्टेड हो इस जॉब के लिए। उसके बाद वीज़ा लगना होता है, क्योंकि बाहर हैं तो वीज़ा लगने का प्रोसेस जारी था, लेकिन वीज़ा नहीं आ रहा था इनका। तो इन्होंने फिर से बोला, दीदी वहाँ तो सिलेक्शन तो हो गया है, मुझे ज्वाइनिंग की डेट भी मिल गई है और मैं खुश भी हूँ, लेकिन हाँ वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा है, तो अर्जी लगाओ बाबा से। मैंने कहा वो भी हो जाएगा, और बाबा समय आने पर सब कुछ करते हैं। बाबा की टाइमिंग बहुत परफेक्ट होती है। ठीक है, बात हमारे यहाँ गले गले पहुँच रखी होती है और हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाबा चुटकी बजाते ही गेम बदल देते हैं। और फिर एक दिन इनको था कि मतलब एक टाइम पीरियड दे रखा था, एक टाइम फ्रेम कि इतने बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब इनका वो जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो रहा था, तो इन्होंने मुझसे फिर से मैसेज करा। ये कॉल कर कर के बहुत ज़्यादा कभी इन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन हाँ बस एक साइलेंट एक मैसेज भेजते थे मेरे पास, मैं सुनती थी, बाबा की तरफ देख कर अरदास लगाती थी।
बहुत ज़्यादा बातें इन्होंने मुझसे नहीं करी, बहुत ज़्यादा बातें मैंने इनसे नहीं करी। बस होते ने एक साइलेंट प्रे बाबा से करी हम लोगों ने। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि दीदी अभी तक नहीं हुआ। उस दिन उस रात मैंने इनको बोला कि बाबा के इतने नाम का जाप कर लेना और बाबा ने चाहा तो आपका काम हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मॉर्निंग में इन्होंने उस चीज़ को किया और जब ये जाप करके हटे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। लाइफ में जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अनिल भैया कहते हैं ना कि इतनी बार बाबा के नाम का जाप करो, ठीक है, तो आपका ये काम हो जाएगा या बाबा आपको दर्शन दे देंगे। अपनी इच्छा रखते हुए इसको करो और बहुत लोगों के काम बन जाते हैं। तो सेम उस दिन मैंने इनको यही कहा, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखा और मैंने इनको कहा कि भैया आप ऐसा करना। और ये पूजा से हटते के साथ एक दिन जैसे इन्होंने अपना फ़ोन देखा, इनकी मेल, इनका मैसेज इनके पास तक आ चुका था और ये बहुत खुश थे, बहुत खुश। और इन्होंने मुझे एकदम से मैसेज किया कि दीदी कि आपने कहा था ना हो जाएगा, ऐसा करने से काम हो गया। सच बताऊं, ये हम नहीं कहते कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ये साईं बुलवाते हैं, साईं कहते हैं, ठीक है। साईं मार्ग दिखाते हैं, साईं रास्ता दिखाते हैं और आपके काम बन जाते हैं। आपकी खुद भी श्रद्धा, आपका खुद का विश्वास भी काम करता है इन सब चीज़ों में। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन लोगों के काम बन जाते हैं। महीनों बीत गए हैं, बता नहीं रहे हैं, महीनों बीत जाते हैं, ऐसे बैठ गए जैसे सांप सूंघ गया हो। भाई अब तो आरती की आवाज़ उनके कानों में गूंज भी नहीं रही है, ठीक है। वो वीडियोस नहीं देख रहे हैं, वो लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, प्रसन्नजीत जी की सबसे खास बात, और ऐसे ही हमारे निखिल भैया भी थे, कुछ और डिवोटीज भी ऐसे ही हैं जिनका इतना सा काम भी बना होगा ना, उन्होंने अपने पूरे परिवार से पहले हम लोगों को आगे रखकर हमें बताया। और इसलिए क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को माना कि जब हमसे जुड़े तब इनके जीवन में ये अच्छी चीज़ होनी शुरू हुई। यकीन मानोगे कि जब ये कतार से वापस अपनी वाइफ के पास पहुंचे हैं, फ्लाइट से उतरने के बाद, अपने घर का दरवाज़ा खोलने के बाद पहला कॉल, ये सोचो कि वो चैन से बैठे भी नहीं अपने घर में, उन्होंने सबसे पहला कॉल मुझे लगाया, बहुत खुशी खुशी कि दीदी मैं पहुंच गया हूँ। और मैंने पहला कॉल आपको लगाया। उन्होंने अपने मदर इन लॉ को कॉल नहीं किया, पहला अपने फादर इन लॉ को कॉल नहीं किया, अपनी वाइफ से उससे बात नहीं करी उन्होंने खुशखबरी के लिए कि देख मैं आ गया। उन्होंने पहला कॉल दोनों ने मिलके हमें लगाया। क्या हमारा दिल खुश नहीं होता इस चीज़ के कि हमने किसी के लिए इतनी सी प्रार्थना करी, उसका काम बना और उसने हमें पलकों पे बैठाया, उसने हमें इतना सम्मान दिया कि दीदी आपकी वजह से, भैया आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। उस वक्त दिल से दुआ निकलती है कि बाबा इनके जितने अटके हुए काम है ना, आप पूरे करा देना। अब जो है प्रसन्नजीत जी अपने वापस वाइफ के पास पहुंच जाते हैं और ये सिलसिला जो चला हार्डली 1 और 1.5 महीने की हमारी जो जर्नी रही इनके साथ, तभी इनका काम बन गया, जो काम इनका 2 सालों से अटका पड़ा था। उसी कंपनी में जॉब मिली जिसमें चाहते थे, डिजायरेबल जॉब मिली। अब इनकी वाइफ भी इनके साथ सेम ही ऑफिस में काम किया करती थी। तो इसी बीच जब ये कतार में थे, तो जब प्रसन्नजीत जी का मेल वगैरह आ गया, सिलेक्शन हो गया इस जगह, तो इनकी वाइफ का कॉल आया, दीदी मैं भी उसी कंपनी में काम करती थी और मैं भी वही काम करना चाहती हूँ और प्लीज़ आप मेरे लिए हवन करा दीजिए। और इन्होंने कहा कि एक हवन मेरी मम्मी जी के लिए करा दीजिए, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो मेरी तरफ से इनको यही कहा गया कि अभी भैया को ज्वाइन करने दो, आपके लिए हवन अभी नहीं होगा और बाबा वो देंगे आपको
जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। अब इस जगह पे हम आपके लिए जिद नहीं करेंगे कि नहीं इनको भी उसी जगह जॉब मिले। आपके लिए आपके नाम से कोई हवन नहीं, आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, आप हवन जब होता है आप अपनी डिज़ायर रखो, लेकिन हमारी तरफ से हवन इस चीज़ के लिए नहीं होगा। भैया को ज्वाइन करने दो, भैया की सैलरी आने दो, उसके बाद आपके लिए लगाएंगे अर्जी। स्नेहा ने इस चीज़ को समझा, कोई जिद नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, बहुत प्यार से बात को समझा और साइलेंट रही। बाद हमने इनकी मम्मी जी के लिए हवन कराया, दुर्गा जी के लिए। दुर्गा जी के लिए जब हवन कराया तो दुर्गा जी उस टाइम पे बहुत बीमार रहा करती थी, बार बार कुछ ना कुछ हो जाया करता था। हवन कराने के कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही इनका मैसेज आया मेरे पास दुर्गा जी का कि बेटा मेरी तबीयत अब सही है, हल्का फुल्का सर्दी जुकाम तो सीजनल है, होता ही रहता है, और मैं यहाँ पे ये कहूँगी हल्का फुल्का बुखार, सर्दी जुकाम, सर दर्द तो होते रहना चाहिए। हमारे जिंदा रहने की निशानी है यार कि हम एक नॉर्मल इंसान है जिन्हें ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो आंटी ने उस वक्त थैंक्स कहा और ये फिर माने कि बादशाहपुर दरबार में लगाई गई अर्जियां जो होती हैं स्वीकार होती हैं और बाबा सुनते हैं। एक के बाद दूसरा काम बना। अब इसी बीच जब हमारे प्रसन्नजीत जी वहां पहुंचे थे अपनी वाइफ के पास दोबारा से, तो पता है स्नेहा जी के लिए बाबा ने एक और भी बड़ी खुशखबरी थाल में परोस के रख दी थी। स्नेहा जी तो चाहती थी कि मुझे उसी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन हमें इन्होंने बाद में बताया दीदी कि उससे भी अच्छी कंपनी में स्नेहा का सिलेक्शन हो गया है और इसकी ज्वाइनिंग है। और दोनों ने मिलके थैंक्स बोला कि वाकई बाबा कि यहाँ पे सच्चे दिल से अर्जी लगाई जाए, बादशाहपुर धाम में सच्चे दिल से अर्जी लगाई जाए और श्रद्धा सबूरी के साथ जैसा कहा जाए वैसा किया जाए, तो बाबा वो तो देते ही हैं जिसकी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन वो दे देते हैं जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। और इस पल पे स्नेहा जी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि बाबा ने उनके लिए कितना अच्छा सोच रखा है। क्या कहेंगे इसको, दोनों हाथ में लड्डू आना या 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, है ना, ऐसी एक कहावत है ना। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये इनके दृढ़ विश्वास की वजह से हुआ है। इन्होंने दृढ़ आस्था और विश्वास साईं पे रखा, कनेक्ट हो गए बादशाहपुर धाम से अर्जी लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ से पावर्स मिलेंगी, क्योंकि वहाँ का जो सेवक है निस्वार्थ सेवा करता है, सच्चे दिल से अर्जी लगाता है। उस अर्जी के लिए वो ये नहीं कहता कि मुझे इसका इतना शुल्क दे दो। ये खुद स्नेहा और प्रसन्नजीत जी जानते हैं कि जब जब इन्होंने ये कहा कि हमें ये करना है अभी, तो मना किया गया कि नहीं, पहले पूरा महीना जॉब करो, सैलरी आए हाथ में, थोड़ा एंजॉय करो, उसके बाद बाबा का बोल बस याद जरूर रखना। और दोनों इतना खुश हैं आज की डेट में कि बाबा इनकी खुशी हमेशा बरकरार रखे। बाबा इन दोनों को ही इनके करियर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। दोनों ही हस्बैंड वाइफ के दिल में एक इच्छा है कि बाबा कभी हम किसी मंदिर का निर्माण करा सके या कोई जो मंदिर बना रहा हो उसको सहयोग कर सके। उसके लिए इन्होंने बादशाहपुर धाम में अर्जी लगाई है। सभी प्रे करेंगे कि बाबा इनकी वो अर्जी स्वीकार करे ताकि ये अपना और दूसरों का भला भी कर सके, क्योंकि जो इन्होंने अपनी प्लानिंग बताई है कि हम ये करना चाहते हैं, पशु पक्षियों के लिए करना चाहते हैं और बड़े बूढ़ों के लिए करना चाहते हैं, तो हम लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र कहते हैं ना, धन के बिना ना घर चलता ना चलता परिवार, धन से खुशियाँ जुड़ी हुई हैं जाने ये संसार, और धन के बिना दान भी नहीं होते हैं। ये हमारे लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र में लिखा है।
तो बिल्कुल बाबा से प्रार्थना करेंगे, दिन दुनी रात चौगुनी इन्हें तरक्की दे, इनकी अर्जी स्वीकार करे बाबा, और ये वो कर पाए जो ये करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके जीवन की एक कमी है अभी, सभी प्रार्थना करेंगे कि बाबा इनके घर में बहुत जल्द एक इन्हें मम्मी पापा कहने वाला आए, जो भी मेडिकल कंडीशंस है इनकी वो दूर हो, और बहुत जल्द अगला साल आते आते हमें खुशखबरी दे, और हम इसी तरह से आपके साथ इनका एक और अनुभव शेयर करें। ये जो अनुभव है ये है आस्था का, विश्वास का, दृढ़ निष्ठा का साईं पे कि नहीं बाबा करेंगे तो है। क्योंकि जब भी मेरी इनसे बात हुई, जब भी इनका काम नहीं बन रहा था, जिस वक्त इनका काम नहीं बना था, इन्होंने ये कहा नहीं दीदी पता तो है बाबा करेंगे ही करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, इन्होंने संकल्प लिया होगा कि जब इनका ये काम बन जाएगा तो ये मोहिनी बाबा और बादशाहपुर वाले बाबा दोनों को ही चांदी का मुकुट चढ़ाएंगे। और इन्होंने ज्वाइनिंग करी ही नहीं थी, तब से ही हमारे जिसे बोलेंगे बार बार फ़ोन करके कि दीदी आप बाबा का मुकुट बनवा दो, दीदी बाबा का मुकुट बनवा दो, आप बताओ कितने का बनेगा। तो ये बादशाहपुर वाले बाबा और मोहिनी बाबा के लिए मुकुट बनवा रहे हैं। और होप सो, जहाँ तक आशा है, बादशाहपुर धाम की 3 तारीख की जो पालकी है, यानी हमारे बादशाहपुर धाम के बाबा का, साईं का प्राण प्रतिष्ठा दिवस, उनका जन्मदिन जो है ना, उस दिन बाबा को ये मुकुट चढ़ाया जाए। सभी लोग प्रार्थना करें कि 3 दिसंबर तक बाबा का मुकुट तैयार हो जाए और बाबा को पहनाया जाए, प्रसन्नजीत जी की तरफ से, स्नेहा जी की तरफ से और इनके पूरे परिवार की तरफ से। इसी के साथ यही कहना चाहूँगी कि आस्था और विश्वास बना के रखें। और एक चीज़ और कहूँगी, इन दोनों की सबसे खास बात ये कि इन्होंने मुझे आज से 4 दिन पहले खुद से फ़ोन करके कहा कि दीदी आप हमारा अनुभव अब ये शेयर कर दीजिए कि हम लोगों को बादशाहपुर धाम से क्या मिला। एक बार भी मैंने इन्हें ना मैसेज किया इस चीज़ के लिए, ना मैंने इन्हें कॉल किया है कि आप मुझे अपना अनुभव दो। इसे कहते हैं कि यदि उसने खुले दिल से दिया तो आपने खुले दिल से स्वीकार करके उसकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए कहा, आपने उसकी लीलाओं का गुणगान करवाया। बाबा इसी तरह से आपके काम बनाते रहे, दिन दुनी रात चौगनी आपको मिले तरक्की। और जिस किसी को भी बादशाहपुर धाम की पालकी में आना है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। एड्रेस के लिए, लोकेशन के लिए 3 दिसंबर 2024 को बाबा की पालकी है। पालकी की मान्यता आपको पता ही है कि जो कोई भी पालकी के आगे झाड़ू लगाता है, बाबा उसके दुख, संकट, दुख, दरिद्रता सब हर लेते हैं। और जो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है वहाँ, वो ये होती है कि जो भी अपनी कंसीविंग प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बाबा उसकी झोली जरूर भरते हैं। तो ऐसे दंपति जो निसंतान है, हर तरफ से मात खा चुके हैं कि यहाँ से हमारा काम नहीं बन रहा और थक हार चुके हैं, तो एक बार, एक मौका आप बादशाहपुर धाम पर आकर भी अपने आप को दीजिए। क्या पता अगली पालकी आने तक आपकी गोद भी भर जाए, जैसे कि भरी हमारे धनुष जी की, जो कि बेंगलोर से आए थे। और भी बहुत सारे लोग हैं। कभी तो अपना ज़मीर जगाओ और सामने से कहो कि दीदी मुझे भी बेटा मिला है इस दरबार से, आप हमारा अनुभव शेयर कीजिए। आपके इसी अनुभव के इंतजार में हम बैठे हैं कि किस दिन आपके मुंह से निकलेगा कि दीदी बादशाहपुर धाम की पालकी में आई थी, मैंने कंसीव किया, मेरे बेटा हुआ। बादशाहपुर धाम की पालकी में आई थी, मैंने कंसीव किया, बाबा ने मुझे प्यारी सी गुड़िया दी। हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे घर में कोई किलकारी खिलेगी, लेकिन ये धाम एक ऐसा धाम है जहाँ से हमें ये खुशी मिली।
बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप लोग ऐसे। देखते हैं नेक्स्ट किसके दिल में ये बात पिंच होती है कि बादशाहपुर धाम से हमें मिला था, और कौन अपना नेक्स्ट अनुभव देता है। ओम साई राम, जय साई राम।